शास्त्री पतंजलि ग्रामोद्योग का महामंत्री और आज परम पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज के इस सेवा यज्ञ में आने का मुझे सौभाग्य मिला और इनका प्रेम और इनका ये तप हमें यहाँ तक लेके आया है। इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि इस प्रकार के महापुरुष, सन्यासी, विद्वान वैदिक संस्कृति, संस्कार और भारतीय सनातन परंपरा को बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। वैदिक परंपराओं का जो कुछ विखंडन हुआ उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं अपने समय, शक्ति, ऊर्जा लगा करके। इसलिए आज इस यज्ञ के समापन अवसर पर मुझे पधारने का अवसर मिला। मैं स्वामी जी महाराज का, रिवाला धाम का, इस क्षेत्र की सारी पब्लिक का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये मानव जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ को केवल एक परिधि में, एक सीमा में नहीं बांध सकते। यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है। जो भी हम सेवा के कार्य, सद कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो सब कार्य यज्ञ के ही अंतर्गत आते हैं। और यज्ञ की जो महिमा है वो किसी व्यक्ति ने या किसी समाज ने निश्चित नहीं की। ये वैदिक परंपरा रही है, वैदिक मान्यता रही है और वेदों से ये परंपरा चली है। और जिसको हम भगवान मानते हैं, प्रभु श्री राम, आज राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, तो जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी यज्ञ से ही पैदा हुए हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद ही संतान की प्राप्ति हुई, उसमें ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। तो यज्ञ की महिमा को हम किन्हीं शब्दों में या किसी सीमा में नहीं बांध सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये यज्ञ जो है ये इस भुवन की, इस संसार के नाभि है, केंद्र है, इसी से जीवन चलता है। आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, उसके लिए क्या कहें? युवा पीढ़ी को पुनः अपने सनातन और प्राचीन संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि जब गुरुकुलीय परंपरा, गुरुकुलीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा का अभाव हो गया, इस कारण से जो भारतीय जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो पथ भ्रष्ट होकर के अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी विद्या, अपनी संस्कृति, संस्कारों से दूर हो गई है। वो नशे के अंदर और दुर्व्यसनों के अंदर चली गई है और उनका एक ही मात्र उपाय है गुरुकुलीय शिक्षा, साधु, सन्यासी, विद्वान, महापुरुष और इस तरह के धार्मिक आयोजन। इन्हीं के द्वारा युवा पीढ़ी को हम अपने सद्मार्ग पर ला सकते हैं और उनका यौवन बचा सकते हैं। यौवन बचेगा तभी ये देश, राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र रक्षा का भी ये एक यज्ञ ही रूप है। इस यज्ञ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी गणेशानंद जी, सच्चिदानंद जी महाराज और आप सभी पत्रकार बंधु इन संस्कारों और संस्कृति को फैलाएं, जिससे कि ये युवा पीढ़ी बचे और हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार इसी प्रकार से बढ़ते रहें। ये इसी तरह के केंद्र हैं और ये केंद्र ज्ञान ज्योति गुरुकुल स्वामी जी की प्रेरणा से, स्वामी जी के प्रयास से, पुरुषार्थ से बन रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक यज्ञ होगा और इस यज्ञ की सुगंधी बहुत दूर तक जाएगी। देखो, ये जो क्षेत्र है, ये रिवाला धाम का क्षेत्र वृकस्थल क्षेत्र है। महाभारत में इसका प्रसंग आता है, सोता नदी का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण जो है इस स्थान पर रुके, ये वर्णन आता है। और ये भगवान कृष्ण जी के पावन चरण कमलों से पवित्र हुआ स्थान है। ये धर्म का सहारा है, जैसे खाटू श्याम जी हारे का सहारा है, ये धर्म का सहारा है। जो भी धर्म करेगा उसका सहारा बनेंगे ये न जो है। और ये 5 दिन जो हमने यज्ञ किया है, इस स्थान की उस दिव्यता को जागृत करने के लिए। ये चेतन स्थान है, पर चेतन स्थान, कोई भी चेतन चीज़ होती है, हम धूना जलाते हैं तो उसमें भी न जो है समिधाएँ डालनी पड़ती हैं, लकड़ी डालनी पड़ती है, घी डालना पड़ता है। तो उस चेतनता को बरकरार रखने के लिए यज्ञ किया है। इस पूरे क्षेत्र में जो नशे का जो वो हो रहा है, उसमें वो नशा दूर हो, बच्चों में संस्कार जागृत हो, हर व्यक्ति जो है देवीय शक्ति को जागृत करे। मैं तो देखो आहुति दिलवा रहा था, तो मैं सबसे एक बात कह रहा था कि ये एक आहुति दो तो आप ये सोचते हुए देना कि ये जो मैंने पवित्र कमाई से जो चीज़ कमाई है वो इस देवीय शक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ताकि आसुरी शक्ति कमज़ोर हो। आसुरी शक्ति यदि बढ़ेगी तो समाज और राष्ट्र का पतन होगा, और यदि देवीय शक्ति बढ़ेगी तो हर जगह उन्नति ही उन्नति होगी। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, गुरुकुल में मैं बच्चों का तैयार कर रहा हूँ, बच्चों का निर्माण कर रहा हूँ। संसार में भगवान की सबसे उत्तम कृति यदि कोई है तो मनुष्य है।
उस पर थोड़ी यदि मेहनत कर दी जाए, सकारात्मक दृष्टि से अच्छी तरीके से यदि मेहनत की जाए तो उसका रिजल्ट बहुत तेज मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। आप देखिए, जब महर्षि चाणक्य जो है उन्होंने देखा कि भैया पूरा भारत जो है ना ये पराभूत हो चुका है और आसुरी शक्ति बढ़ती जा रही है, समाज बढ़ गया है, तो उन्होंने एक चंद्रगुप्त को तैयार किया। ऐसे चंद्रगुप्त जैसे कुछ शिष्यों को तैयार किया और उन शिष्यों के द्वारा इस भारत को फिर से, तो एक भाव है कि बच्चे जो है ना उनके भीतर शक्तियां हैं, उनके भीतर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जो है ना साकार करना है, और इसीलिए ये गुरुकुल तैयार किया है। और बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे गुरुकुल का बच्चा बाहर जाकर के ये कह सके कि जो तुम्हें आता है, बाहर वाले बच्चों से कह सके गर्व के साथ में कि जो तुम्हें आता है वो मुझे आता है, लेकिन जो मुझे आता है वो तुम्हें नहीं आता है। इसलिए हमने यहाँ पर आधुनिक शिक्षा भी अंग्रेजी मीडियम से भी हम जो है ना जो अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई करवा रहे हैं, संस्कृत का भी ज्ञान करा रहे हैं, और उसका परिणाम भी हमें मिल रहा है। कई बार दूसरे वहाँ के बच्चे आते हैं, उनके साथ में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में हमारे बच्चे उनसे आगे मिलते हैं, न केवल पढ़ाई को लेकर के, यहाँ तक कि खेल को लेकर के। अभी हमारी खो खो की टीम गई थी, अंडर 13 गई थी, अंडर 17 वाले जो है बच्चे, जो अच्छे बच्चे थे, एक बार तो पहली बार हारे क्योंकि जो है वो थोड़े से संकोच करके भैया बड़े बच्चे हैं। फिर उनको मैंने कहा कि तुम्हें खेल हार जीत के लिए करना ही नहीं है, तुम्हें तो जो है ना बस खेलना है। तो हमारे बच्चे रोज 12 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो थके नहीं, और उन्होंने जो है उससे तगड़ी टीम को जो है बहुत बड़े अंतर से 15-2 से हराया। और हमारे जो बच्चे गए थे उसमें 7 बच्चों में 5 बच्चों का चयन जो है ना राज्य स्तर पे हुआ। इतना मतलब जो है एक तो बहुत मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास, वो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, इन सब चीज़ों को लेकर के हम इन बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे जो अभिभावक जो हमारा चाहते हैं कि हम बच्चों का निर्माण करें, तो उनका सहयोग में करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो अभिभावक है ना जो है ना तैयार नहीं, उनको मैं जो है एक, अब ये जो गुरुकुल है इसका शुभारंभ हो चुका है। अब इसके बाद में फिर जोधपुर में पिपाड़ सिटी में एक गुरुकुल बना रहा हूँ, उसका उद्घाटन, उसका भूमि पूजन पहले जो होगा, आधारशिला रखी जाएगी, वो जून में रखी जाएगी, और लगभग 6 महीने में मैं उसको बना करके तैयार कर दूंगा। उसके बाद में एक कन्या गुरुकुल